रञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पिछली 2-3 बारी से श्री राधा रस सुधा निधि के माध्यम से प्रेम भक्ति चंद्रिका के एक श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। जो राधा रस सुधा निधि का 60 नंबर श्लोक है, उसमें बाबा ने प्रेम भक्ति चंद्रिका के श्लोक का एक रेफरेंस दिया। ना करी हो असत चेष्टा लाभ पूजा प्रतिष्ठा सदा चिंतो गोविंद चरण। तो 2 बारी से हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और हाँ वो ये कोशिश तो कर रहे हैं। ये कोशिश तो कुछ और तो असत चेष्टाओं पे और सत चेष्टाओं पे चर्चा कर रहे थे हम लोग, और उसमें हम लोगों ने धर्म की परिभाषा, क्या धर्म है, गृहस्थ भक्त के लिए धर्म क्या है, और गृहस्थ में भी अलग अलग स्थिति में जीव का क्या धर्म होता है, उस पे हमने विस्तार से चर्चा करी थी। हर व्यक्ति का जहाँ वो जिस स्थिति में है उस स्थिति के हिसाब से उसका दायित्व अलग अलग होता है, और उस दायित्व के हिसाब से उसे वहाँ रहते हुए अपना मन जो है वो भजन में लगाना है। जैसे यहाँ श्रीपाद ने नहीं, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में ठाकुर महाशय ने बताया कि ना करी हो असत चेष्टा लाभ पूजा प्रतिष्ठा, और इसका इलाज क्या है, सदा चिंतो गोविंद चरण, कि हमारा सदा चिंतन जो है वो गोविंद चरणों में लगा रहे। इस हमारे जो भी हमारा, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी 84 लाख योनियों में हम लोग वैसे ही बहुत लकी है कि हम लोगों को ये मनुष्य देह मिला। तो मनुष्य देह में जीव का परम लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का परम लक्ष्य यही है कि हमारा चिंतन जो है वो गाढ़ रूप से प्रिया प्रियतम में हो जाए। अगर मूल रूप से देखें तो हम सब जो भी भजन की क्रिया कर रहे हैं, जो हम कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, जो हम कथा सुन रहे हैं, जो हम श्रवण कर रहे हैं, गुरुपाद आश्रय में हैं, भक्तों के संग में हैं, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, जितनी भी, वो सब इसीलिए हैं कि हमारा चिंतन जो है वो प्रिया प्रियतम के चरणों में लग जाए। इसीलिए ये सब कुछ कि हमारा मन इस संसार से उठ के उसमें लग जाए, कोई और अन्य आश्रय ना रहे। थोड़े समय के लिए तो हमारा मन अभी भी लग जाता है, पर अन्य आश्रयों में हमारे मन की अभी ज़्यादा डिपेंडेंसी है यहाँ पे। तो हमारा मन पूर्ण रूप से गोविंद में लग जाए, प्रिया प्रियतम में लग जाए, इसी को जीवन मुक्तता बोला जाता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है और यही जीवन मुक्त अवस्था है। तो बड़ा नहीं ठीक है। हमारा ये सारा जीवन जो है, माता जी ठीक है, हमारा ये सारा जीवन जो है ये असत चेष्टाओं में अभी निकल रहा है। हम लोग कितने वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं, पर अभी तक हमारे को इसमें सफलता नहीं मिली है। और ले इधर ले यहाँ से आके कथा कर लूं। हरी बोल।
तो हमारा जो ये जीवन असत चेष्टाओं में, सॉरी ये सब कर लिया, हमारा ये जीवन जो असत चेष्टाओं में निकल रहा है, और प्रमुख रूप से हम असत चेष्टा क्या कर रहे हैं, जैसे ठाकुर महाशय ने बोला ना करी हो असत चेष्टा, तो असत चेष्टा हमसे क्या हो रही है, मूल रूप से प्रमुख रूप से हमसे क्या असत चेष्टा हो रही है कि जितने ये हरि बोल, जितने ये प्राकृत जन्य भोग हैं, जितने ये विषय हैं, इसमें हमारा अभी तक सुख भोगने का प्रयास जारी है। ध्यान से इस बात को समझना, हालांकि जन्मदिन के महोत्सव के हिसाब से मैं यही सोच रहा था, थोड़ी भारी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कथा के माध्यम से समझे तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग इतना सब करने के बाद भी अभी भी हम जितने भी ये प्राकृतिक जन्य भोग हैं, इनमें इनको भोगने का और विषयों में अभी भी हम विषयों में सुख को भोगने का हमारा प्रयास जारी है। और जनरली एक भक्त जो है वो जब भक्ति भी करता है, एक साधारण मनुष्य जब भजन करता है, तो वो भजन करके भी अपनी जो ये प्रकृति है, जो देहात्मिक उसका संसार है, वो उसको सुखी बनाने का प्रयास करता है। आयरनी देखो, हम लोग भजन इसलिए कर रहे हैं कि हरि बोल, हम लोग भजन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा विषयों से ध्यान हट जाए, ये विषय हमसे अलग हो जाए, इन विषयों में सुख भोगने की हमारी प्रवृत्ति खत्म हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। पर होता क्या है कि जब हम भजन करते हैं तो हम भगवान से और विषयों की ही आशा करते हैं, उस विषयों से अब हमें सुख मिल जाए, यही हम भगवान से मांगते हैं। और प्रकृति में, देहात्म में, रिश्तेदारी में, सब में हमारे को सुख मिले, हम इसके और उसमें और सुख ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। जबकि भजन किस लिए था? भजन इसलिए था कि इससे हट जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही कि भगवान ने बताया ये दुखाल्यम है, भगवान ने बताया कि ये नमक का पहाड़ है, और हमने सारा भजन किस लिए लगा दिया कि इस नमक में मुझे मिठास आ जाए, यहाँ मुझे चीनी मिल जाए, इसलिए हमने ये सारा भजन लगा दिया। बिल तो नहीं को क्यों बिठाया आपने? अपने पास क्यों बिठाया? जाने दो, खेलने दो। तो हमारा सारा प्रयास इसलिए है कि हम यहाँ पे और सुख भोग पाएं, और विषयों का हम आस्वादन ले पाएं, शब्द से, स्पर्श से, रस से, रूप से हम अपने आप को सुखी करने का, इस प्राकृत जगत में अपने आप को सुखी करने का हमारा प्रयास जो है वो अभी भी जारी है। और यही बिल्कुल विपरीत दशा है। जैसे अभी विनोद बाबा के हम एक कथा में सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जब मैं परिक्रमा में जा रहा था तो एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा आया और हाथ जोड़ के मेरे को बोलने लगा कि बाबा मेरे पे कृपा करो, मेरे को भक्ति दे दो। तो बाबा बोलते, छोटा सा बालक है 7-8 साल का और ऐसे हाथ जोड़ के बोल रहा है बाबा भक्ति। तो बाबा बोलते कि तुझे मालूम है भक्ति क्या होती है? तू भक्ति तो मांग रहा है, मगर मेरे आशीर्वाद दे दिया, अगर भक्ति दे दी तो हो सकता है तेरे मैया बाबा मर जाएं, कोई रहे ना तेरे परिवार में सब खत्म हो जाए, ये हो जाएगा अगर मैंने आशीर्वाद दे दिया तो वो छोटा सा बच्चा बाबा को बोलता, बाबा अच्छा है ना, चले जाएंगे, अन्य आश्रय नहीं रहेगा, यहीं बरसाने में आके रहूँगा। बहुत अच्छी बात है, आप आशीर्वाद दो। 7-8 साल का बच्चा बाबा होता रहे। तो और भी एक जगह एक और उदाहरण है, एक संत महात्मा को एक जो व्यापारी थे, उन्होंने उनको बोला कि भाई हम नई फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, तो महाराज आप वहाँ आओ, आप आशीर्वाद करो। उन्होंने कहा भाई हमें तो ना ही बुलाओ, हम तो आशीर्वाद यही देंगे आपका संसार हट जाए, और आप हमें इसलिए बुला रहे हो कि शायद हमारे चरण से आपका काम बढ़ जाए। बोले नहीं बाबा, आपके चरण पड़ेंगे, हमारी फैक्ट्री चल पड़ेगी। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो भैया मेरी अपनी फैक्ट्री चल रही होती, मेरा अपना संसार सारा छूट गया, मैं कृपा करूँगा संसार छूट जाएगा, देख लो। उसको कहा कोई बात नहीं बाबा, आप यहीं से आशीर्वाद दें, हम अपना काम कर लें। तो यही अवस्था हम सब की है, हम कृपा मांग रहे हैं, कृपा मांगते हैं, और फिर संसार में जरा सा भी कोई रिश्तेदारी में या परिवार में या व्यापार में थोड़ा सा भी घाटा होने लगे, थोड़ी सी भी कमी आने लगे, तो हम सोचते फिर भजन का फ़ायदा क्या हुआ, क्या करा हमने फिर भजन करके, क्या फ़ायदा हुआ इतनी माला करके, क्या फ़ायदा हुआ है इतना भक्तों का संग करके, ये तो मिला नहीं। अरे तो बात समझनी पड़ेगी ना, ये भक्तों के संग से ये लाभ नहीं होना था कि हमें बड़ा पारिवारिक फ़ायदा हो जाता या हमें
कोई संपत्ति में हमारा लाभ हो जाता है, ये भक्ति का उपलक्ष्य नहीं है, ये भक्ति का मोटिव नहीं है। इस कारण से हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं कि हमसे ये असत चेष्टाएं ना बने। हम गोविंद का स्मरण किस लिए कर रहे हैं कि ये देहात्म बुद्धि जो मेरी बनी हुई है, ये देह और दैहिक संबंधों से जो मैं सुख लेने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सुख लेने का प्रयास, ये सुख लेने की प्रवृत्ति मेरी जो है वो प्रवृत्ति में मेरी बदलाव आ जाए। जो भी होता रहे मैं अपना संबंध जो है वो मूल रूप से भगवान से जानूं। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर मेरे भजन का कोई लाभ नहीं हुआ। और अगर हम इस बात को समझें तो ऐसा लगता है कि हमने इतने वर्षों तक जो भजन किया या जो अभी भी भजन कर रहे हैं उसका हमें कोई विशेष लाभ क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने विशेष लाभ अभी मांगा ही नहीं भगवान से। विशेष लाभ की ओर तो हम बढ़े ही नहीं। हम तो वो लाभ मानते रहे जो लाभ हमें वैसे भी हमारे जीवन में पुण्य कर्मों से मिलेगा, मिल रहा है, मिलता रहेगा। वो जा नहीं सकता। वो तो आप अपने जो मर्जी कार्य करो, जो आपके प्रारब्ध में है, वो प्रारब्ध जन्य जो सुख है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस स्वभाव ने, जो हम इस जगत में सुख चाहते हैं, इस स्वभाव ने हम सबको बांध रखा है अभी भी यहीं पे। और अगर कोई पूछे कि भैया कहाँ बंधे हैं, किससे बंधे हैं, तो ये देह से जो हम बंधे हुए हैं, ये मन से जो हम बंधे हुए हैं, ये हमें दिखता नहीं। दिखता क्यों नहीं? क्योंकि आंखों में हमारी अभी भी मोह का पर्दा लगा हुआ है। तो बंधे भी हुए हैं और वो बंधन महसूस भी नहीं हो रहा। बड़ी खराब अवस्था है हमारी। एक जीव को बांध लिया और उसको ये भी नहीं पता कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी आंखों के आगे ये मोह का पर्दा पर्दा हुआ। ये घर, मकान, रिश्ते, भोग, विषय जो हमारे संपर्क में आता जा रहा है ये इस जीवन काल में, उसी को हम मेरा 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 मानने लग गए। ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। एक घर मानो और आ गया, ये भी मेरा। एक घर और आ गया, अब ये भी मेरा। अब 2 घर मेरे, अब 3 घर मेरी, अब 4 दुकान मेरी, अब 5 बढ़ती जा रही है। और मेरा 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 का परिवार भी बढ़ता जा रहा है। वो देहात्म बुद्धि, वो जिससे हमें छूटना था, जो मैंपन और मेरापन था, वो मैंपन और मेरापन का और विस्तार हो गया। और हम लोग बड़े गर्व से बोलते हैं जब कोई, तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो रही है, ये ठाकुर जी की बड़ी। अभी कृपा तो प्रारंभ ही नहीं हुई। अभी कृपा तो पता ही नहीं हमें कि कृपा होती क्या है। ये कृपा नहीं है कि बढ़ रहा है, ये तो हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म हैं जो हमें आज मिल रहे हैं। ये तो मेरे प्रारब्ध हैं। ये उस प्रारब्ध से हमें मिलना ही था, मिलना ही है, और आगे भी मिलता रहेगा। हम भजन करें या नहीं करें, जो पिछले पुण्य हैं वो तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सुख पाने की चेष्टा में हम बंधते चले गए, बंधते चले जा रहे हैं। अभी भी आज भी हमारी अवस्था यही है। और मुक्त होने का जब हमारा ये अवसर आया, जब हमको ऐसे सद्गुरु आश्रय मिल गया, जब भगवान ने हमें ये सब वैष्णवों का संग दे दिया, सत्संग दे दिया, जब हमें ये गुरुदेव की उंगली पकड़ा दी और ये संकीर्तन करने का हमें जो ये शुभ अवसर दे दिया, ये सब लेने के बाद भी हमारी सावधानी अभी बढ़ी नहीं। तो ये सब जो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, ये सब हमारा वेस्ट होता जा रहा है। ये सब बेकार। ये सब किस लिए मिला? ये किस लिए मिला कि मेरी थोड़ी देहात्म बुद्धि कम हो। पर हम देखें, क्या मेरी इन सब से कोई देहात्म बुद्धि में कमी आई? क्या ऐसा हुआ कि वैष्णवों के संग से, हरि नाम संकीर्तन से या गुरुपाद आश्रय से अब मुझे ऐसा हुआ कि जो देह के मेरे संबंध थे उनमें थोड़ी मेरी आसक्ति कम हुई हो? ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो लाभ, जो अवसर हमें मिल रहा था, उस अवसर का, उस लाभ का हमने अभी तक फायदा नहीं उठाया। देखा जाए तो इस संसार में बड़ी आयरनी है कि हम लोग ये जो बर्थडे भी मनाते हैं, ये बर्थडे क्यों मनाते हैं? मैं एक बारी जनरली कुछ अपने गुरु भाइयों से नहीं, वैसे जनरल एक लोगों में, जैसे कजन्स वजन्स ये सब बैठे होते हैं, मैंने उनसे बोला अच्छा एक बात बताओ। हम एक बर्थडे पार्टी में ही थे। मैंने बर्थडे पार्टी समझ लो एक तरीके से ख़राब ही कर दी बात बोल के उन बेचारों की। मैंने कहा एक बात बताओ, आप लोग ये बर्थडे पार्टी में आए हो, ठीक है, बड़ा खुश हो रहे हो, बड़ा नाच रहे हो, बड़ा उत्सव हो रहा है, हल्ला गुल्ला गाने गुने में कर रहे हो, मगर एक बात बताओ कि ये बर्थडे होता क्या है? आपका जीवन जो है वो तो निर्धारित है कि इतना ही है। अब 1 साल पहले मान लीजिए आपने 25 साल जीना था, तो अब तो 24 साल रह गए। तो रोने का विषय है ये, हंसने का विषय क्यों है? इतना खुश क्यों हो रहे हो?
ये जो बर्थडे मना रहा है, भैया तेरा 1 साल कम हो गया, तो ये तो देख रहा है कि मैं इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना। अमर थोड़ी है, अमर तो खाली रेणु माता जी का बेटा ही है तो अमर तो नहीं है, मरेगा ना, तो बोलता हाँ मरेगा। तो मैंने कहा तो बुढ़ापे की ओर जा रहा है, मौत की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, तो तू खुश क्यों रहा भाई इतना? अब वो उसकी चिंता का विषय बन गया। बात तो सही है तो केवल भक्तों के लिए ही ये सो कॉल्ड बर्थडे जो हम बोलते हैं, ये एक प्रकार से उत्सव बन सकता है अगर वो ठीक रूप से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, अगर वो ठीक रूप से भजन कर रहे हैं, गुरुपाद आश्रय में अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर तो मृत्यु क्या है? मृत्यु आपको इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में लेके जाएगी। मृत्यु एक प्रकार से भक्त के लिए तो प्रमोशन है कि नहीं? आप यहाँ पे हो और सीधा इसके बाद गोलोक वृंदावन में जाओगे, तो कितनी बड़ी प्रमोशन हो गई। तो वो व्यक्ति अपना बर्थडे मना के उत्सव मनाए, खुश होए, भक्तों के बीच में संकीर्तन करे, सब कुछ करे, आनंद मनाए। क्यों आनंद मनाए? क्योंकि मेरी प्रमोशन होने जा रही है। वो क्या बोलता है, मेरी मृत्यु कल आती, आज आ जाए, मैंने तो ठाकुर जी के चरणों में ही जाना है। इस प्रकार से अगर किसी का यहाँ से आसक्ति हट गई तो उसके लिए बर्थडे उत्सव है, नहीं तो बर्थडे काय का उत्सव है? भैया बुढ़ापे की ओर जा रहे हो, आपके लिए उत्सव है। 40 साल के हो गए, 41 साल के हो गए, अब 42 साल के हो गए, अब 43 साल, ये कोई उत्सव थोड़ी है। जितना बड़े होते जा रहे हो उतना चिंता का। पर क्योंकि मैं यही बता रहा हूँ ना, हमारे आगे ऐसा मोह का पर्दा पड़ा है, पर क्योंकि सारे सेलिब्रेट करते हैं तो हमने भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि सब हल्ला गुल्ला करते तो हम भी हल्ला गुल्ला करते हैं। अभी वो एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था, एक बूढ़े व्यक्ति का बर्थडे मनाया, उसने फूंक मारी जोर से कैंडल बुझाने के लिए, उसकी बत्ती सी बाहर आ गई। नकली लगाई हुई थी, जोर की फूंक मारी, वही बाहर आ गई। अब बताओ क्या विषय है ये भैया तुम्हारे कैंडल बुझाने का, जलाने का, केक काटने का? अपनी अवस्था पे समझना चाहिए कि अब जाने का समय आ गया, मैंने क्या किया इस जीवन में। पर ऐसा मोह का पर्दा पड़ा है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई व्यक्ति समझ ही नहीं रहा कि भाई हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, और मेरा जो इतना सारा काम था, जो जीवन का लक्ष्य था, जो 84 लोक योनियां पार करके मुझे ये मनुष्य योनि मिली थी, इसमें मैंने इसका कोई लाभ ही नहीं उठाया, वेस्ट हो गई। ये सब वेस्ट जा रही है। अगर अभी तो हम सब बैठे हैं, आप वो चिंतन नहीं कर पाओगे, पर एक बार एकांत में चिंतन करना कि कितना सारा वेस्ट हो गया और कितना तो। और जो अभी हमारी अवस्था है, क्या इस अवस्था में हमारा शरीर छूटे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे? अपना अपना सेल्फ इवोल्यूशन कर लेना, अपना मूल्यांकन कर लेना अपने अपने भीतर ही, कि क्योंकि क्या है, हम क्या हैं ये बाहर से पता नहीं लगता। आप मेरे को देखोगे तो आप कहोगे ओहो प्रभु जी कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, ये तो गोलोक जाएंगे। कुछ ना जाएंगे, अभी 1% भी उस तरफ नहीं बढ़े। मैं आपको देखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से तो ज़्यादा श्रेष्ठ भक्त हो। अब आप अपना अपना हम, क्योंकि हम भक्तों के सामने तो बड़ी कपटता से केवल अपनी भक्ति दिखाते हैं, केवल अपना वही चरित्र दिखाते हैं जो भक्ति से ढका हुआ है। पर हम असल में क्या है हम भीतर से जानते हैं। और हमें तो कई बारी अब ये इस संसार में अपने से भी झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। 4 लोग रिस्पेक्ट से बोल दें तो वो आदमी सोचने लग जाता है हाँ मैं रिस्पेक्ट के लायक क्यों, फिर एक नहीं बोले तो गुस्सा आता है, ये मेरे से अच्छे से क्यों नहीं बोल रहा। इसीलिए बोला ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा छोड़ो, ठाकुर महाशय ने अपनी असल अवस्था जानो। जो वो 4 लोग कर रहे थे वो आपके कपट का जो मुखौटा आपने लगाया हुआ था, जो आप अपना भक्तपना दिखा रहे थे, वो उसके कारण कर रहे हैं। असल अवस्था ऐसी नहीं है। असल अवस्था हृदय की ऐसी है कि कीर्तन के बाद एक एक थप्पड़ मार के जाए सारे के, ये देखो अवस्था क्या है तुम्हारी, और कीर्तन ऐसे करते हो जैसे बहुत बड़े बन गए। ये असल अवस्था है। ये तो केवल प्रयास कर लो। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा तो उसकी प्रयास मान लो कि वो जाने का प्रयास कर रहा है। पर 10 साल से नहीं गया है, 15 साल से नहीं गया है, तो फिर मानना पड़ेगा ये कपटता है हृदय की। अगर प्रयासरत होते तो 10-15 साल में कुछ तो आगे बढ़े होते, कुछ तो मनोस्थिति बदली होती, कुछ तो इस संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो कम हुई होती बाद में। तो वो बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई का क्या मतलब है कि 15 साल से हम लोग कपट कर रहे हैं, केवल दिखा रहे हैं, या यूं समझ लो कि बुद्धू बन रहे हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रही है कि जीवन का लक्ष्य, भक्ति का लक्ष्य क्या था, भक्ति का मोटिव क्या था, ये हम समझ ही नहीं पा रहे।
और अब हमें इस मार्ग पे सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि जो हम ये भजन के मार्ग पे चल रहे हैं ना, असल में क्या है, इस भजन के मार्ग पे बहुत सारे शत्रु हैं। और वो शत्रु कैसे हैं? जो मित्रता के साथ बर्ताव करते हैं। ऐसा लगता है हमारा इनसे बड़ा मित्र कोई नहीं है, जबकि वो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है और मित्र बन के हमें ठग लेता है और बहुत कठोर स्वभाव का है। भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, बताऊंगा शत्रु कौन है। जैसे जयदेव गोस्वामी की अगर आपने कथा सुनी हो, तो जयदेव गोस्वामी एक बार एक जगह कथा करके आ रहे थे। वो तो एकदम भगवत प्राप्त महात्मा थे, तो वो एक जगह कहीं कथा कीर्तन करके आ रहे थे, तो उन्होंने उनको सोने की अशर्फियाँ दे दी 3-4 कि ये लो, ये आपके लिए। उन्हें महाराज हमें ये सब नहीं चाहिए, हम इसके लिए नहीं, नहीं 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 नहीं, ज़बरदस्ती उनके झोले में डाल दी। अब उन्हें शाम के समय उन्होंने कहा अच्छा भाई, हम वो खाते पीते भी कहीं नहीं थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम निकलते हैं, हम अपने अब घर जाने, हमें ये वन का रास्ता पार करके अपने घर अपने गांव जाना होता है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज आप चले जाइए। अब वो जब चलने लगे तो रास्ते में जो ठग मिल गए, वो ठगों की नज़र जो होती है वो बड़ी तेज होती है। आपका पर्स कहाँ पड़ा हुआ है, क्या है, सब पॉकेट मार को पता लग जाता है। और किसके पर्स में ज़्यादा पैसे हैं वो ये भी आपकी शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि भैया इसके पास ज़्यादा पैसे। उन्होंने देखा कि जयदेव गोस्वामी भैया इनके पास तो माल है। वो साथ साथ वो वन में जाने लगे। महाराज कहाँ जा रहे हैं? ये वन के रास्ते से गाँव जा। अच्छा चलो हम भी चलते हैं आपके साथ, हम भी वहीं जा रहे थे। ये होते हैं ठग जो मित्रता सा स्वभाव करते हैं, हम भी चलते हैं। अब बीच में थोड़ी सी उन्होंने 2-4 ऐसी बातें करी तो जयदेव गोस्वामी समझ गए कि भैया ये ठग हैं, ये लेना चाहते हैं। तो जयदेव गोस्वामी ने बहाने से बोला भैया मेरे को भूख लग रही है, कुछ खाने की व्यवस्था हो सकती है क्या? उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं है, दूर गांव जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये देखना, ये मेरे इसमें थोड़ा कुछ होगा, वो आप ले लो और ले आओ। और सारी अशर्फियाँ खोल के रख दी, भैया ये है, आप ऐसा करो ये ले जाओ और मेरे लिए कुछ खाने का ले आओ। उन्होंने तो जान के ऐसा बहाना किया भाई तुम्हें अशर्फियाँ चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, ये अशर्फियाँ लो जाओ। अब जो ठग है ना, ये बहुत कठोर स्वभाव के होते हैं। ये असली की कथा है जयदेव गोस्वामी की। उन्होंने कहा भैया ये जो है ये बड़ा चालाक लगता है, ऐसे कौन अपना धन निकाल के देता है? ये जान के अपनी अशर्फियाँ हमें दे देगा और जैसे ही हम गांव में जाएंगे वहाँ कोई इसका सिपाही दोस्त होगा, उससे हमें पकड़वा देगा, हमें जेल भी करा देगा और अशर्फियाँ भी ले लेगा। इसको अच्छा मज़ा चखाना पड़ेगा। उन्होंने वहीं जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ काट दिए, अशर्फियाँ भी ले ली और दोनों हाथ भी जयदेव गोस्वामी के काट दिए। तो खैर अब मैं उस कथा में अभी नहीं जा रहा। जयदेव गोस्वामी बाद में बड़ी लंबी कथा है। जयदेव गोस्वामी की भगवत कृपा से दोनों हाथ वापस आ गए थे बाद में। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चिंता में मत रहना, मत कहूँगा क्या हुआ हाथ वापस आ गए थे। तो लेकिन ये ठग ऐसे हैं कि उनका रास्ते में उनके देने के बावजूद भी उनके हाथ काट दिए। और ये हमारा भी इसी प्रकार से शत्रु हैं जो हमें हमारे मित्र से लगते हैं। इस भजन पथ पर, इस मार्ग पर हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है अपना ही है सब कुछ और वही हमें काट रहे हैं, वही हमें ठग रहे हैं। और वो क्या है? ये हमारे विषय सुख की लालसा। ये विषय सुख की जो लालसा है यही हमारा शत्रु है। पर हमें ऐसे लगता है कि ये तो साथ साथ चलता है, ये तो चलता है। ये इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हमने पिछले बारी गृहस्थ भक्त और विरक्त भक्तों के बीच में चर्चा करी थी, मगर जो मैं कहना चाहता था उसका तात्पर्य कुछ लोगों ने कुछ और ले लिया। तो उन्होंने 2-4 अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के बाद मेरे को बोला भाई आप ही तो कह रहे थे कि हम तो गृहस्थ भक्त हैं, गृहस्थ भक्त में तो ये सब चलता है। ये नहीं चलता है, ये बात नहीं बोल रहा था मैं कि गृहस्थ भक्त में ये चलता है। मैं ये बता रहा था कि एक गृहस्थ भक्त को विरक्त भक्त की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, या बीच बीच में ये विरक्ति लाने की ज़रूरत नहीं है। जिस वजह से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को भी महाप्रभु ने कहा था कि मरकट वैराग्य दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये बात बात पे घर छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर गृहस्थ हो, गृहस्थ में रह के भजन करो। विषयों के बीच में रह रहे हो कोई समस्या नहीं है। विरक्त व्यक्ति विषयों के बीच में रहे प्रॉब्लम है। आप क्यों अपने आसपास विषय रख रहे हो जब आप विरक्त हो तो? लेकिन गृहस्थ व्यक्ति विषयों के बीच में रहे समस्या नहीं है, पर विषयों से सुख प्राप्ति की लालसा भी उसके भीतर पड़ी, ये प्रॉब्लम है। अगर वो सोचता है कि नहीं मुझे इसी से सुख प्राप्त होगा, ये आपका शत्रु है। जो आपको लगता है कि मेरा मित्र है, ये मेरा भजन में सहयोगी है,
ऐसे ही लगता है ना, जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो ऐसे लगता है इतना करना भजन के लिए जरूरी है। ये नहीं कर पाऊंगा ना, अगर एसी नहीं होगा ना मेरे से माला ही नहीं होगी, मैं रात को एसी में ना बैठूंगा मेरे से माला ही नहीं होगी। तो एसी जरूरी है भक्ति के लिए, भजन के लिए, एसी जरूरी हो गया। इस प्रकार से मित्रता सा संबंध बन जाता है, लेकिन ठगे जा रहे हैं हम, समझ गए। हीटर जरूरी है आजकल सर्दियों में, क्योंकि उसमें भजन बैठ के आराम से होता है। तो अपने लिए नहीं, माला करने के लिए ज़रूरी है मेरे को इसमें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंद्रिय तृप्ति की करते जाते हैं, और वो किस लिए करते जाते हैं कि हमारा इससे भजन सही चलेगा, और इसी में हम ठगे जा रहे हैं। और हमारी यही जो विषयों के प्रति सुख प्राप्त करने की लालसा ये बढ़ती चली जा रही है। समझ गए आप कि लग तो रहा है कि ये हमारा साथी है, मगर वही हमारा अध्यात्म में हाथ काट रहा है, और फिर जैसे हम थे वैसे ही बने हुए हैं। फिर वही विषय सुख में जो हमारी लालसा थी, जो हमारी डिपेंडेंसी थी, वो बिल्कुल वैसे की वैसी बनी हुई है। जो हमारी पहले अवस्था थी वही अवस्था अभी तक बनी हुई है। ये विषय में तो ऑलरेडी विष ही है, विष से ही विषय बना है, ये विष से ही भरा हुआ है। तो ये बड़ा सूक्ष्म है, ये स्थूल नहीं है। ये जो विष है ना, ऐसे नहीं है कि एकदम आपने कोई विषय भोग किया और आपके हाथ कट गए यहाँ पे, आपने कोका कोला पी इधर आपका एक हाथ गल गया, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई विष नहीं है कि एकदम से आप कोई इंद्रिय तृप्ति करोगे, मगर बड़ा स्थूल है, हाथ लगाने से मर गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये आपके भीतर जो भगवत आनंद रूपी अमृत आना था, उस अमृत को सुखा देगा ये विष, समझ गए। आपको वो अमृत आने भरने ही नहीं देगा आपके भीतर। जो माला में भगवान के स्मरण का सुख प्राप्त होना था वो मिला ही नहीं। अब मैं सुबह कई भक्तों को देखता हूँ, वो आराम भैया अगर ठंड लगेगी तो माला होगी नहीं, तो आराम से कंबल भी ले लिया, पलंग पे ही बैठ गए, रजाई में ही बैठ गए, नीचे नहीं गया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, और एक माला भी नहीं करी और सो गए। इतना आनंद अपने आप को दे दिया कि वो भगवत आनंद चला गया। अपनी अवस्था भी हंस रही है, क्योंकि इसी की अवस्था है। करते 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 हमें आराम से बैठ के करेंगे, रजाई लेके कर लेंगे, शॉल लेके कर लेंगे, टोपी पहन के, जुराबे पहन के, ये करके वो करके, हमारा 1 घंटा लगा तैयार होने में, और माला करी 5 मिनट अध्यात्म के, 1 घंटा तैयार होने का, 2 घंटा बाद में सोने के। तो इतने कंफर्ट्स अपने आप को दे दिए। जो इतनी तैयारी किस लिए करी थी सुबह उठ के कि माला करेंगे, और तैयारी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसी के दबाव में मर गए, वहीं सो गए, वो माला वहीं की वहीं रह गई हमारी। तो विष के समान जो ये विषय हैं, इनका हमें त्याग करना होगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसको बीमारी के कारण कोई खाद्य पदार्थ नहीं खाना, जैसे मान लो गला खराब है तो डॉक्टर बोलेगा भाई अचार नहीं खाना, तो वो अचार उस समय नहीं खाएगा क्योंकि उसका गला खराब है। डायबिटीज़ हो गई, अब डॉक्टर बोलेगा अभी आपने मीठा नहीं खाना, तो उस समय वो मीठा नहीं खा रहा। ब्लड प्रेशर हो गया, उनको तला नहीं खाना, तो वो उस पर उसने अपना नियंत्रण कर लिया। पर ऐसे व्यक्ति को विषय त्यागी नहीं बोला जाता। ऐसा व्यक्ति विषय त्यागी नहीं। क्यों? क्योंकि वो त्याग जो है अपनी अवस्था के कारण कर रहा है। अभी मेरा गला खराब है, मैं इसलिए अचार नहीं खाऊंगा, पर मेरी अचार के प्रति जो आसक्ति है, जो मेरी अचार के प्रति लालसा है, जो उसका टेस्ट है, वो अभी भी मेरे भीतर आ रहा है, और मैं जल्दी से इंतजार करूं बस मेरा गला ठीक हो जाए, उसके बाद मैं खाऊंगा। समझ गए? तो इस बीमारी की अवस्था में अगर किसी ने कुछ छोड़ा तो ये नहीं कहेंगे बड़ा विषयों का त्यागी है, वैरागी है भैया, इसको विषय तक। जब हमारे भीतर से विषय की लालसा चली जाए, हैं आसपास हैं सब विषय हैं, लेकिन मेरी उसमें कोई रुचि नहीं रही, अब जब ऐसी अवस्था आ जाए तब बोला जाएगा कि हाँ, अब जो हम गृहस्थ भक्त की बात करते हैं, ये असली गृहस्थ भक्त की अवस्था होनी चाहिए कि विषय भले हों, अगर मान लो उन्हें अपने घर संसार के लिए या बच्चों को भजन में लगाने के लिए अगर कई विषयों के बीच में रहना पड़ता है, पर विषयों से सुख की लालसा नहीं है। जैसे कितनी बारी मैं अपने घर में भी और कितने भक्तों को भी बोलता हूँ, अच्छा ठीक है आप गर्मियों में एसी में सोते हो, बड़ी अच्छी बात है, सोते रहो, मगर फिर ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि अगर आप 2 दिन 4 दिन वृंदावन राधा कुंड गए तो वहाँ बिना एसी के भी उसी मस्ती से सो रहे हो, तो आपका थर्मामीटर है, आपको पता लग जाएगा कि आपकी शक्ति है या नहीं है। और अगर आप वहाँ पे कहो नहीं जी नहीं, गर्मियों में तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को वहाँ एसी मिलता नहीं, मैं नहीं जा, तो फिर आप कुछ सीखे नहीं।
आप रहो एसी में, कोई समस्या नहीं है, मगर बिना एसी के भी जब रहना पड़े तो उसी सुख के साथ रहो। नवद्वीप गए तो वहाँ पे भी भैया ढूंढ ढूंढ के आधी रात को ढूंढने जा रहे, क्या भाई क्या चाहिए भैया, एसी वाला कमरा चाहिए, बिना एसी के तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। तो ऐसी अवस्था है तो फिर नहीं सीखे कुछ भी, क्योंकि फिर तो विषयों के प्रति राग पूरा बना हुआ है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो गृहस्थ थे, ये तो सब मिल रहा, नहीं, आपकी तो लालसा पूरी वैसी बनी हुई है, आप उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हो, है ना। तो अपने आप को इवेल्युएट कर लें। लाइट है, बड़ी अच्छी बात है, हम पंखे का सुख ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लाइट चली गई तो भी वैसे ही रहे। घर में बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए, परिवार में जो छोटे हैं उनको भी यही सिखाना चाहिए। धीरे धीरे इतनी टीचिंग उनको भी देनी चाहिए। उनको देने का पता है क्या लाभ है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मान लो अगर आपके अंदर कोई व्यभिचार है, जैसे कि मैं सिगरेट पीता हूँ, अगर किसी के भीतर है तो अपने ऑफिस में जाके बोल दे भैया मैंने सिगरेट छोड़ दी, ड्राइवर को बोल दे सिगरेट छोड़ दी, चौकीदार को बोल दे, बच्चों को बोल दे सिगरेट छोड़ दी, सबको बोल दे सिगरेट छोड़ दी। अब जैसे ही सिगरेट पकड़े सारे देख, भैया आप तो कहते थे सिगरेट छोड़ दिया। अब ऑटोमेटिकली आपका चेक करने के लिए सारी दुनिया हो गई, है ना। हमने सोचा कि अब हम क्रोध नहीं करेंगे, हमने मतलब अपनी बात नहीं कर रहा, उदाहरण बोल रहा हूँ। किसी ने सोचा अब मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, आज से अब मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, सबको बोल दिया, बच्चों को भी बोल दिया, बीवी को भी बोल दिया, ऑफिस में भी बोल दिया, सारे ये जितने सब साथ में इन सबको बोल दिया भैया मैंने निंदा बिल्कुल छोड़ दी। अब क्या होगा, अब ये लोग यही ढूंढते रहेंगे, ये हमारी ये भी प्रवृत्ति है ना। अगर कोई हमें बोल दे मैंने निंदा छोड़ दी तो उसके तो हम एकदम लगा के बैठे दूरबीन, बेटा तू जरा से निंदा करके दिखाओ, जरा से हम पकड़, ये आप तो बोलते थे आपने निंदा छोड़ दी, तो ठीक है हमारे लिए। मैं कह रहा हूँ इसीलिए ये काम कर देना चाहिए। इतनी कमिटमेंट सोशल हमारी हो जाए कि भैया अगर मैं जरा सा पथ भ्रमित होने भी लगूं तो सारे लोग पीछे पड़ जाए। आप तो कहते थे आपने छोड़ दी, बोल दिया मैंने गुस्सा छोड़ दिया, जरा से आप तो पापा बोलते थे आपने गुस्सा छोड़ दिया। बच्चे तो 1 मिनट में पकड़ जाते हैं। आपको कोई आदत छोड़नी हो ना, वो भले छूटी ना हो, वो बच्चों को बता दो हमने छोड़ दी, अब वो आपकी छुड़ा के रहेंगे, वो पीछे पड़े। अपनी बीवी को बता दो भैया मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, अब देखो ये स से रे में भी पहुंच गए ना तो वो पकड़ लेगी। आपका सुर बढ़ रहा है प्रभु जी, आपका सुर बढ़ गया, इतनी आवाज कैसे तेज हो गई, आपने कहा था आप गुस्सा नहीं करोगे। तो ये कर देना सही होता है। जो ये करे ना, जरा 4-5 लोगों को बता दे भैया ये कर दी, वो चेक रखेंगे अब आपका कि आप सही रूप से रहोगे। तो हम लोगों का जो विषयों के प्रति जो राग है उससे हमारा छूटना, यही हमारा भक्ति का लक्ष्य है, यही हमें करना चाहिए। हमारा जो विश्वत विषयों के प्रति हमारा त्याग है, ये हमारा भक्ति का लक्ष्य है, समझ गए। अगर ये नहीं छूट रहा तो फिर अभी हम ठीक से कर नहीं रहे। और होता क्या है कि हम लोग ये जितना बोल ले, जैसे अब मैं ये इतना बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आज से पहले भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ये सब करा होगा, पर अगर अपने भीतर देखें तो अब और किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में अगर देखें तो अभी भी हमारी एक दो नहीं सैकड़ों चीज़ों से हमारी जो है वो सुख की आशा लगी हुई है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। बल्कि कई बारी तो ऐसा होता है कि भक्ति में आने के बाद हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो एक आम व्यक्ति से भी ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं भक्ति उत्थान अनर्थ। ये भक्ति में आने के बाद अनर्थ और बढ़ गया। अब कोई जरा सा ऊंची आवाज, मेरे से ऊंची आवाज में बोल रहा है, मेरे से ऊंची, अब भैया तू कौन है, कौन है तू? यहाँ तो कृष्ण आ गए तो दुर्योधन उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था, तुम कौन हो, तुमसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। तो ईगो और इतनी बढ़ जाती है। भजन तो किया नहीं, अगर आप देखो जो मैं बोल रहा हूँ आज, अगर इससे अपने भजन का मूल्यांकन करें तो 0 है, हमारी कोई आसक्ति छूटी नहीं। मगर भजन का अहंकार अब इतना बड़ा हो गया है, तो मैं 10 साल से छक मार रहा हूँ, तो मेरे देखना, मेरे साथ आके ऐसी बातें कर देगा, मेरे सामने चिल्ला रहा है, तो तू कौन है, पहले उससे पूछना चाहिए। अच्छा उसको तो छोड़ बेटा, आप कौन हो, आपके सामने चिल्ला नहीं सकते, कौन हो? जितनी तो जितनी हमारी भजन की आयु बढ़ रही है, उसमें हमारा भजन का, असल में भजन का अहंकार जो है वो बढ़ता जा रहा है। वास्तविक भजन बढ़ रहा है ऐसा दिखता नहीं,
पर भजन का जो अहंकार है वो साथ साथ बढ़ता जा रहा है। हमारे 3 जो, वैसे एक जगह शास्त्र में बताया गया कि स्त्री सुख और भोजन का सुख, और स्त्री के लिए पुरुष सुख, मतलब जो मैथुन सुख और भोजन का सुख, ये 2 प्रकार के बोलते सुख जो हैं, इनमें बड़ी आगे तक जीव की प्रियता बनी रहती है। अपना अपना सब मूल्यांकन कर लें कि ये प्रियता, अब देखो थोड़ा शास्त्रों में क्या है, थोड़ा सरल करके बताया जाता है। एक तो इतनी वाइड वैरायटी है, आप बोलो भाई कहाँ से आपने बोल दिया था आसक्ति छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, कौन सी छोड़ें, किसको पकड़ें, क्या करें, वो बड़ी वेग टर्म है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा इसका, ये पता नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने उसको समराइज कर दिया 2 में कि भैया जो मैथुन सुख है और जो भोग पदार्थ, जो भोजन में खाने में जो सुख है, इन दोनों के प्रति हमारी जो भोग प्रियता बनी हुई है, इन दोनों के प्रति भोग प्रियता कम करो, अपना प्रयास इधर डालो कि ये 2 के प्रति हमारी जो रूप के प्रति और रस के प्रति हमारी जो भोग प्रियता है ये कम हो। अभ्यम यो परित्यागी द्वितीयम परमेश्वरा, इन दोनों में से इन दोनों का अगर कोई परित्यागी हो जाए तो वो दूसरा भगवान है। द्वितीयम परमेश्वरा, समझ गए, इतनी बड़ी बात है। ऐसे बोलते हैं अगर इन दोनों भोगों को किसी ने त्याग दिया तो वो भगवत स्वरूप ही है, या जैसे मैंने बात करी थी वो भगवत पार्षद, मानो कि भगवान का पार्षद है। फिर अगर इन दोनों में से इनकी ये हट गई, आसक्ति हट गई, तो हमारे, और एक जगह और देखें तो वो बोलते हैं देखो 3 प्रकार से भोगों को माना जाता है। एक तो संपत्ति जनित भोग, जो पैसों से हम अर्जित कर रहे हैं। एक ये शरीर जनित भोग, जो हम ये देह से संबंध हमारे जो ये रिश्तेदारी बन रही है। और दूसरा ये प्रशंसा जनित भोग, हमारा जो है माल, ये प्रतिष्ठा आदि जितनी हमारी है, एक्सपेक्टेशंस। तो ये 3 प्रकार के भोग, संपत्ति जनित भोग और शरीर जनित भोग और ये प्रशंसा जनित भोग, ये 3 भोगों को बोला गया। हम खुद देख लें कि हम कितने इसमें फंसे हुए हैं और कितने इससे मुक्त हैं। और भजन, अगर अपने भजन का मूल्यांकन करना, थर्मामीटर लगाना है अपने भजन का, तो उन तीनों में देख ले कि हम यहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी कितनी संपत्ति जनित भोगों में हमारी रुचि है। शरीर जनित मतलब जितने हमारे आसपास के, हमारे परिवार के सगे संबंधी हैं, उनमें हमारी कितनी है। और प्रशंसा, या मेरी कोई इंसल्ट कर दे, कोई बेइज्जती कर दे, कोई ऊंची आवाज़ में बोल दे, तो कितना फ़र्क मुझे पड़ता है या नहीं पड़ता। इससे हम खुद अपना अपना थर्मामीटर लगा के देख ले। जैसे उसमें, उसी में शास्त्र में बताया कि जैसे कछुआ जो है वो जब जहाँ भय देखता है ना, तो अगर आप कछुए को देखो, हमारे पास तो था पहले एक कछुआ, तो जैसे ही उसको हल्का सा हाथ लगाओ या कुछ करो, उसे लगता है ना मुझे डर है, तो वो अपने हाथ पैर बिल्कुल अंदर एक शेल के अंदर बंद कर लेता है और एकदम एक पत्थर सा बन जाता है, उसका वो कवच है। अब उसको उठा के आप छत से भी नीचे फेंक दो तो कुछ नहीं होगा, वो बड़ा सख्त कवच होता है कछुए का। तो ऐसे ही साधक के लिए भी बोला जाता है कि जहाँ भय देखे, ओ हालांकि ये तो जगत ही भयावह है, ये जगत भय किससे होना चाहिए, जो हमारा शत्रु है लेकिन मित्रता सा स्वभाव करता है। वो कौन है शत्रु? हमारी भोग प्रियता। जहाँ देखे कि भैया यहाँ मेरी भोग प्रियता बढ़ रही है, जहाँ देखे उससे भयभीत होके हमें अपना जो है कवच, हमारा कवच क्या है, सदा चिंतो गोविंद चरण, जो बता रहे हैं, अपनी इंद्रियों को तुरंत भगवान के रूप में या उनकी लीलाओं में लगा दे, चिंतन में लगा दे। कि जब कुछ ऐसा मन में ख्याल आ रहा है, सबसे पहले ध्यायतो विषय पुंसा संगत तेषु जायते संगति संजायते कामा कामा क्रोध, बढ़ती चली जाती लाइन। पर सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यायतो विषय पुंसा। कोई भी विषय का आप भोग करोगे, सबसे पहले वो आपके ध्यान में आएगा। अभी बैठे बैठे बोलेंगे दादा आपने वो अचार की बात करी, वो गोभी शलगम का मीठा अचार याद आ गया, सबसे पहले ध्यान आएगा। कोई गाड़ी की बात करे, हाँ ये गाड़ी होनी चाहिए, कहीं हमने देख लिया, अब वो ध्यान में घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी सालों तक, जब तक हम वो नहीं, किसी का मकान देख लिया, अब वो मकान ध्यान में हमारे चला गया, अब वो मकान ध्यान में घूमता रहेगा जीव। हम 5 साल 10 साल उसके लिए कार्यरत रहेंगे, फिर वो प्राप्त हो जाएगा। जब वो प्राप्त हो जाएगा तो 5 दिन नहीं लगेंगे, फिर दूसरी चीज़ ध्यान में आ जाएगी,
फिर वो ध्यान में आके फिर उसके लिए कार्यरत। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कितने साल से, कितने जन्मों से हम मूर्ख पे मूर्ख बने जा रहे हैं। क्या आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें हमारे मन की चीज ना मिल गई हो? बताओ, क्या आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ जो हमने मन में सोचा वो हमें ना मिला हो? मिला है ना, कितनी बारी हम कितनी चीजें सोची वो हमें मिल गई, पर क्या फिर हम उससे सेटिस्फाई हो गए, बंद हो गए? नहीं हुए, वो और आगे चला गया, वो क्यों? तो इससे ही हमें समझना चाहिए, इसका मतलब विषय में सुख नहीं है। अगर होता तो इतनी सारी मेरी मन की बातें पूरी हो गई, मैं खुश हो गया होता, मैं खुश हो गई होती, मगर नहीं हुई। कितनी बारी कितनी चीजें जो हमें प्राप्त हो चुकी हैं, हम उनसे जरा से नहीं हुए, और फिर अगर वो छिन जाए तो फिर प्राप्त करने की इच्छा, फिर प्राप्त हो जाए तो फिर दूसरा प्राप्त करने की इच्छा, फिर ये हो जाए तो फिर कुछ और प्राप्त करने की, मतलब हम जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, तब भी हम सुखी नहीं होते। ऐसे बेवकूफ बन रहे हैं। पर क्योंकि सारे लोग यही कर रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी दिखती भी नहीं है, समझ गए? क्योंकि सभी ये कर रहे हैं, तो जब सभी ये कर रहे हैं तो ऐसे लगता है यही है, ऐसे ही होता है। आप अपने से, आप जिस भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, जहाँ भी हम ऐसे निखट्टू हैं, हम किसी भी फील्ड में सबसे टॉप पे तो है नहीं, तो किसी भी फील्ड में देख लो जो हमसे कितने ऊपर होंगे, वो रुक गए, वो सेटिस्फाइड है नहीं, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी दौड़ में भागे बाहर, उनको भी और चाहिए। तो इससे पता लग रहा है ना विषय में सुख है ही नहीं। तो इसलिए जहाँ हो फिर वहीं छोड़ दो, वहीं रुक जाओ, क्योंकि नहीं तो ये सर्कल है, विश्व सर्कल है, भागते रहोगे। तो इन विषयों के प्रति हमारी जो सुख लालसा है, इसको छोड़ें, क्योंकि बहुत बड़ा सुख का आनंद जो है वो भगवान के स्मरण में प्राप्त है। रुके केवल कौन है? आनंद किनको प्राप्त हुआ है? जो संत बैठ के आराम से एक जगह माला कर रहे हैं और भगवान के स्मरण या लीलाओं का स्मरण उनके भीतर हो रहा है, उन्हें देखो वो सेटिस्फाइड है। उन्हें बोलो ये ले लो, ना हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आखिरी में निकला कौन जो सुखी है? भक्त, जिसकी लालसा नहीं है इस जगत में, वो सुखी है। वो सुखी नहीं है जिसको उसके सुख के विषय और प्राप्त हो गए, क्योंकि उसकी कोई गणना नहीं है, जितने मर्जी प्राप्त कर लो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने जितने आपके मकान भी नहीं है उसके 100 गुना उनके पास पार्किंग की जगह है अपनी गाड़ियों की। 300 साढ़े 300 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है पर्सनल, मगर सुखी नहीं है। अभी भी लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, अभी भी और प्रयास कर रहे हैं कि शायद वो ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, ये मिल जाए तो सुखी हो जाए। ये अरे जो 350 गाड़ियां लेने वाला बेचारा सुखी नहीं है, उसके बेटे को, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिनके पास 350 गाड़ियां हैं, उसके बेटे को साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ रहा है, डिप्रेशन में है वो। तो जो 350 गाड़ियां लेके डिप्रेशन में है, तो आप एक गाड़ी प्राप्त करने के लिए क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो भाई? आप क्यों इतनी लालसा रख रहे हो कि मेरी एक गाड़ी हो जाए या मेरी 2 गाड़ी हो जाए? वो तो 350 गाड़ियां नहीं उसको ठीक रख पा रही। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो विषय में इसमें सुख वैसे भी नहीं है। तो जो हम भजन कर रहे हैं, जो भजन का हमें सही फल मिल सकता है, हम उस सही फल की लालसा क्यों ना करें? छोड़े यहाँ पे कि ये सब मिल रहा है, क्योंकि ये मिल के वैसे भी, और किसी को छोड़ो तो अपने जीवन का ही देख लो कि मुझे ही आज तक इतना कुछ मिल गया लेकिन मैं उससे सुखी हुआ नहीं। इस बात को बार बार इसी बात को भी चिंतन करके हमें अपना मन भगवान के चरणों में लगाना कि ये सुख का सही जगह है, यहां से मुझे वो सुख संपत्ति प्राप्त हो सकती है जो मुझे हमेशा के लिए सेटिस्फाई कर देगी। समझ गए? जहां मेरी फिर विषय सुख की लालसा नहीं रहेगी, जहां मुझे कुछ प्राप्त होगा तो पता लगेगा हाँ प्राप्त हुआ है, हाँ प्रसन्नता हुई है, हाँ आनंद आया है। इस जगत में तो आ नहीं रहा, कुछ भरा है, वो तो क्षणिक है। तो हमारे भीतर जो विषयों के प्रति सुख बुद्धि है ये खत्म हो जाए, और हमें जो परमानंद है, जो असली परमानंद, हमें पता ही नहीं कि परमानंद होता क्या है। परम आनंद की हमें बिल्कुल कोई आभास नहीं है हमें कि परमानंद होता क्या है। तो क्योंकि क्या है, इतनी भगवत कथा सुनने और बोलने के बाद भी, मैं आपकी नहीं, मैं अपनी अवस्था पे ही चिंतन करके ये बात बोल रहा हूँ, अपनी अवस्था में, कि इतना बोलने के बाद भी हमारे भीतर इन विषयों के प्रति सुख की लालसा जो है वो खत्म नहीं हुई है। कुछ चीजें नहीं कर रहे तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक, जैसे बीमार व्यक्ति को मना किया जाए, एक कपटता का व्यवहार है
कि हम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये दादा ये करते हैं, इसलिए नहीं कर रहे। मगर आपको सुख की लालसा खत्म हुई, शायद लालसा तो खत्म नहीं हुई, अभी भी किसी कारण से, सामाजिक कारण से जरूर रुके हुए हैं, पर लालसा खत्म नहीं हुई है। तो इसीलिए अब और लंबा नहीं कर रहा हूँ आज को, लेकिन इसीलिए हम लोगों को जो हम भजन करें, कम से कम हमें एक सही दिशा पता होनी चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है। ये भजन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरा व्यापार बहुत बढ़ता जाए, मेरा रूप बढ़ता जाए, मैं बूढ़ा ना हो, मुझे बीमारी ना हो, इसलिए नहीं कर रहे ये सब कुछ। हम इसलिए करें कि मुझे अब बुढ़ापे से, बीमारी से या रिश्तेदारी में जो इस संसार का नियम ही है कि कोई जा रहा है कोई आ रहा है, इससे मुझे ज़्यादा फर्क ना पड़े। मैं समझ जाऊं कि मेरा संबंध केवल भगवान से है और इसके बाद मेरे को वहीं जाना है। मेरा ये स्वरूप है, मैं इस मंजरी स्वरूप में जाना, मुझे यही मेरा असली स्वरूप है। जो हम राधा रस सुधा निधि पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका यही लक्ष्य है कि जिस प्रकार जो आनंद वो ले रहे हैं, उस आनंद को समझ के उस दिशा में जाके आनंद लेना प्राप्त करें। छोड़े इन सबको, जो भी कुछ हो रहा है, समझ गए। तो जो हमें मिला सब कुछ वो है, संपत्ति सारी है हमारे पास। परम आनंद पाने के लिए, भगवत सुख पाने के लिए जो जो चीज़ें, जो जो सामग्री चाहिए, वो सब मिली हुई है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम उससे सही कुकिंग नहीं कर रहे। हम अभी भी उससे विषय सुख बनाने में लगे हुए हैं, समझ गए। तो इसीलिए इतने सालों के बाद भी ऐसे लगता है कि कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ आ गए, अभी भी वैसे के वैसे ही है, कुछ हुआ नहीं हमारे भीतर। तो ये कपटता का व्यवहार छोड़ना होगा। जो हैं ये हैं, कम से कम भक्तों के सामने बोलना चाहिए, हाँ ये मेरी ये दुर्गति है अभी। भक्तों के सामने नहीं तो गुरु के सामने, और ऐसा बोला गया है, गुरु के सामने भी ना जब बोल पाओ तो कम से कम आपके घर में, जैसे ये ऑल्टर है, कम से कम ऑल्टर में के सामने बैठ के भगवान के सामने तो अपनी असली अवस्था कम से कम मुंह से बोलनी चाहिए कि भगवान मेरी ये अवस्था है, आप मेरे पे कृपा करो। इसीलिए बोल रहा हूं कि हमें इतना कपटता की आदत पड़ गई है कि हम खुद माने बैठेंगे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, समझ गए। तो मुंह से बोलेंगे ना, कोई किसी को सुनाना नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को आके बताओ, इसको बताओ, उसको बताओ, किसी को मत बताओ। अपने घर में एकांत में ऑल्टर में बैठ के तो कम से कम मुंह से बोलो कि ये मेरी असलियत है, आप कृपा करो कि मैं ठीक से अब भजन को समझ पाऊँ, समझ गए। ताकि कम से कम जो हमारे भीतर है वो हमारे कानों को तो सुनाई दे कि मेरी ये अवस्था है, बहुत खराब अवस्था है, बहुत खराब अवस्था। अंदर इतनी खराब अवस्था है और बाहर जो सम्मान मिलता है उसी के नज़रों से हमने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, समझ गए। एक बड़ी बदसूरत सी लड़की बड़ा मेकअप करके एकदम बाहर निकले, सारे के वाह 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 क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। हाँ, वो उसी के हिसाब से देखती है अपने आप को। अगर उसको कोई कहे ना है तो बड़ी बदसूरत सी, तो वो उसको दो चपट लगा देगी कि क्या तेरे को बदसूरती दिख रही है मेरे में, है तो बदसूरत ही, मगर अब अपने आप को वैसे ही देख रही है कि मेकअप करके जैसे मैं दिख रही हूँ, अब यही मेरा असली स्वरूप। ऐसे ही हम भी हैं, जो हमने भक्ति का मखौटा लगा लिया, जो ये टैग लगा लिया कि हम लोग तो राग मार्ग में हैं, हम लोग तो 10 साल से भजन कर रहे हैं, 15 साल पुराने हैं, ये तो अभी आया है, इसकी अभी दीक्षा हुई है, ये 1 साल पुराना। ये जो टैग लगा लिए, उसी टैग से हम अपने आप को अब देखते हैं कि मैं इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रीशियस, इतना बड़ा हो गया हूँ, समझ गए। जब ये है कुछ नहीं, तो जो हम कुछ नहीं है, कम से कम वो अवस्था से अपने आप को तो अवगत करा दे, दूसरों को छोड़ो। जब ये कपटता भी छूटेगी ना तो भगवान की कृपा आएगी, क्योंकि जहाँ कपटता है वहाँ कृपा नहीं आती। मोए कपट छल छिदर ना भावा, कपटता छोड़ो, ये मेरी अवस्था है, दयनीय अवस्था है। बड़े प्रभु, कोई ये बोले प्रभु जी बड़े हम्बल हो, टट्टू हम्बल है, हमारी अवस्था दयनीय है, यही है, ये हमारी असली अवस्था है। शुक्र करो किसी कृपा से, भगवान की किसी कृपा से थोड़ा सत्य मुंह से निकलने लगा है, नहीं तो सत्य भी नहीं निकलता, समझ गए। ये विनम्रता नहीं है, ये असली अवस्था है, यही अवस्था है। तो इससे अपने आप को अवगत करा के जो भजन का सही फल है, उस फल के लिए कम से कम हम परिश्रम करें, यहाँ पे न भागे। जय राधे।